ओके, तो हम लोग किसके बारे में डिस्कस कर रहे थे? वोवेल साउंड और कॉन्सोनेंट साउंड। किसके बारे में? वोवेल साउंड और कॉन्सोनेंट साउंड। आप देख सकते हैं यहाँ पे हम लोग क्या लिखे हैं? ए से जेड तक अक्षर लिखे हुए। कौन सा? ए से जेड तक अक्षर लिखे हैं। और इसमें देख सकते हैं ए का जो उच्चारण आ रहा है वो ओ आ का अक्षर वाला आ रहा है। किसका आ रहा है? किसका आ रहा है? ओ आ का अक्षर वाला आ रहा है ना। तो देखिए ए का जो है उच्चारण ओ आ का अक्षर वाला आ रहा है, मतलब कि ये क्या आ रहा है? ए। तो जब भी आपका साउंड में, कभी भी साउंड में वोवेल साउंड आए, वोवेल साउंड मतलब क्या? ओ आ का अक्षर। किसका अक्षर? वोवेल साउंड मतलब आपका ओ आ का अक्षर आना चाहिए स्टार्टिंग में, शुरुआत में। तो वो क्या कहलाएगा? वो वोवेल साउंड कहलाएगा। क्या कहलाएगा? वोवेल साउंड। अगर क से क्यों तक का कोई भी साउंड आएगा तो ये आपका कौन साउंड कहलाएगा? कॉन्सोनेंट साउंड। कौन साउंड? कॉन्सोनेंट साउंड। देख सकते हैं हम लोग अल्फाबेट में, देखते हैं अल्फाबेट में टोटल कितने लेटर होते हैं? 26। तो देख सकते हैं ये हम जो है कैपिटल और स्मॉल दोनों एबीसीडी लिखे हुए हैं। कैपिटल और स्मॉल दोनों साथ में लिखे हुए हैं। तो आपको देख सकते हैं ए का जो उच्चारण आ रहा है ये कौन सा आ रहा है? ओ आ का अक्षर आ रहा है। किसका आ रहा है? ओ आ का। लेकिन बी में उच्चारण देखिए, बी जो आ रहा है बो कहीं न कहीं क से क्यों तक के अंतर्गत आता है, है ना। तो इसलिए इसका उच्चारण वोवेल साउंड है क्या? नहीं, ये वोवेल साउंड नहीं है। सी वोवेल साउंड है? नहीं। क्या डी वोवेल साउंड है? नहीं। ई वोवेल साउंड है ना? बिल्कुल है। एफ वोवेल साउंड आ रहा है? बिल्कुल आ रहा है। यानी कहीं कहीं एफ के साथ भी आप एन का प्रयोग कर सकते हैं। किसका प्रयोग? कहीं कहीं ऐप के साथ भी एन लगेगा, लेकिन कहीं कहीं लगेगा जहाँ पे उच्चारण आपको क्या आ रहा है? जहाँ पे उच्चारण कहीं कहीं वोवेल साउंड आ रहा है ना। उसी के लिए उसके बाद देखेंगे हम लोग जी में। किसमें? जी। तो जी में क्या वोवेल साउंड का उच्चारण आ रहा है? नहीं आ रहा। एच में आ रहा है? बिल्कुल आ रहा है। एच में भी आपका वोवेल साउंड का उच्चारण आ रहा है। इसलिए आप देखोगे ऑनेस्ट मैन, ऑनेस्ट मैन के आगे हम लोग जो है ना ऑनेस्ट मैन में क्या लिखते हैं? ऑनेस्ट मैन अगर लिखना हो तो इसके लिए ए का प्रयोग नहीं करते हैं। किसका करते हैं? एन का प्रयोग। तो आज हम लोग ए एन का प्रयोग सीख रहे हैं। किसका प्रयोग? ए एन का प्रयोग। कहाँ पे हम लोग ए का प्रयोग करते हैं, कहाँ पे एन का प्रयोग करते हैं? आप लोग जानते हैं ये मतलब क्या होता है? एक, और एन मतलब भी एक होता है। तो ए का प्रयोग कहाँ पे होता है? ये ए और एन का प्रयोग कहाँ पे होगा? जिसको हम लोग गिन सकते हैं, जिसको हम लोग गिन सकते हैं। काउंटिंग वाली बात जहाँ पे आएगी वहाँ पे ए एन का प्रयोग होगा। क्लियर है? इसके बाद आई देख सकते हैं। आई में कौन सा साउंड है? आई में कौन सा साउंड आ रहा है? वोवेल। आई में हमारा वोवेल साउंड आ रहा है। जे में कौन सा साउंड आ रहा है? कॉन्सोनेंट। जे में कौन सा साउंड आ रहा है? कॉन्सोनेंट। यहाँ ध्यान देंगे। के में कौन सा साउंड आ रहा है? कॉन्सोनेंट। एल में कौन सा साउंड आ रहा है? वोवेल। यानी साउंड का मतलब आप पहला अक्षर को देखेंगे। पहला अक्षर देखिए, पहला अक्षर यहाँ ए है, तो ये क्या वोवेल साउंड है, क्योंकि ओ का अक्षर आ रहा है तो वो वोवेल साउंड। एम में कौन सा अक्षर आ रहा है? वोवेल साउंड। ए आ रहा है ना। एन में कौन सा साउंड आ रहा है? वोवेल। ओ में वोवेल। मतलब इन सभी में जो है आप एन का प्रयोग कहीं न कहीं एन का प्रयोग होगा, कहीं कहीं एन का प्रयोग होगा। ठीक है। इसके बाद ओ जो है ये पूरे के पूरे वोवेल ही है। इसका प्रयोग हमेशा किस लिए होता है? वोवेल साउंड के लिए होता है, हमेशा वोवेल के लिए। कभी भी कॉन्सोनेंट साउंड में प्रयोग नहीं होता है। अब ये देखेंगे जो भी कुछ ऐसे डाटा है जैसे एन, एम, ये जो है वोवेल और कॉन्सोनेंट दोनों साउंड में आता है। वोवेल और कॉन्सोनेंट दोनों में आता है। एल भी दोनों में आता है। पी में जो है पी हमेशा क्या होगा? कॉन्सोनेंट साउंड। पी क्या है? पी जो है प, उच्चारण किसका आ रहा है? प। पहला उच्चारण प। तो प क्या है? कॉन्सोनेंट है। मतलब प से लेकर के आप कह सकते हैं ज्ञ के अंतर्गत आता है ना। उसके बाद क्यू क्या है? क्यू। क्या क्यू का पहला अक्षर कौन सा आ रहा है? क से स्टार्ट हो रहा है ना। तो ये भी कॉन्सोनेंट साउंड होगा। और ये कौन सा साउंड होगा? आर। आर ओ से स्टार्ट हो रहा है, मतलब आ से स्टार्ट हो रहा है, कहीं कहीं ये भी वोवेल साउंड है। ठीक है ना। ये भी हमारा वोवेल साउंड हो गया। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कितने वोवेल साउंड आ रहा है। एल आ रहा है, एम आ रहा है, एन आ रहा है, ओ आ रहा है, आर आ रहा है, एस भी आ रहा है ना। एस भी वोवेल साउंड। इसके ऊपर में एच आ रहा था, और कौन आ रहा था? आई तो आ ही रहा था, आई तो पहले से है। इसके बाद कौन सा आ रहा है? एफ भी आ रहा है। कौन आ रहा है? एफ। ई भी आ रहा है ना। और ए तो आपका आता ही है हमेशा। ए हमेशा क्या होता है? वोवेल ही होता है। तो ए तो वोवेल साउंड है। ये 5 वोवेल तो आप इंग्लिश में पढ़ते ही हो। ए ई आई ओ यू। कौन सा? देख सकते हो इंग्लिश में 5 वोवेल है मुख्य रूप से। ए ई आई ओ यू, ये 5 वोवेल है। और कॉन्सोनेंट कितने हैं? 21। टोटल कितने हैं? 21। ये आप इंग्लिश में पढ़ते हो। लेकिन अगर वोवेल साउंड की बात करें, आवाज मतलब वॉइस, जैसे कि आप ए पढ़ रहे हो तो ए को हिंदी में आप ट्रांसलेट करके देखो, हिंदी में लिख के देखो कि कौन सा साउंड उच्चारण क्या आ रहा है ना। इस तरीके से इसको कहते हैं वोवेल साउंड। जिसका उच्चारण हो ओ आ का अक्षर, उच्चारण में पहला अक्षर कौन सा है? ओ आ का, तो वो आपको क्या कहलाएगा? वोवेल साउंड। क्या कहलाएगा? वोवेल साउंड। टी में क्या वोवेल साउंड आ रहा है? नहीं आ रहा है।
यू में आ रहा है नहीं। लेकिन एक चीज आपको याद रखना चाहिए कि क्योंकि यू जो है, यू को भोवेल तो बोला ही गया। देख लीजिए AEIOU, तो यू भोवेल आता है। यू भी भोवेल और कॉन्सोनेंट दोनों में आता है ना, तो कह सकते हैं यू एक एक्सेप्शन में इसको रख सकते हैं। तो ये यू भी भोवेल में आता है, लेकिन यू का अंतर्गत यू कहीं कहीं क्या होता है, कॉन्सोनेंट का काम करता है। भोवेल तो आता ही है लेकिन कहीं कहीं यू कॉन्सोनेंट भी बन जाता है, इसलिए ये दोनों में चलता है, दोनों में काम करता है। क्लियर है? उसके बाद आप देख सकते हैं कौन सा है, भी। क्या भी भोवेल है या कॉन्सोनेंट? कॉन्सोनेंट। डब्ल्यू क्या है? कॉन्सोनेंट। एक्स क्या होगा? भोवेल। एक्स भी कहीं कहीं भोवेल साउंड का प्रयोग किया जाता है, एक्स में भी। और वाई का, वाई आपको कॉन्सोनेंट होगा क्योंकि वह से स्टार्ट हो रहा है। और जेड भी हमारा क्या होगा? कॉन्सोनेंट साउंड। तो ये सब था भोवेल साउंड और कॉन्सोनेंट साउंड। यानी कि हम लोग अगर साउंड की बात करें, आवाज की बात करें, तो आवाज में दो तरीके की आवाज होती है आपको इंग्लिश अल्फाबेट में। इंग्लिश अल्फाबेट में दो तरीके के आवाज, कितने तरीके के? दो तरीके के आवाज। एक आवाज आपको आएगा भोवेल साउंड का, जो ओ अक्षर से स्टार्ट होता है, और